नीलावंती ग्रंथ, जिसे अगर किसी ने पढ़ा तो या तो वो पागल हो गया या फिर मारा गया। कहा जाता है कि वो एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें एक श्राप भी शामिल है। या तो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। नीलावंती ग्रंथ को भारत में बैन कर दिया गया है। इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, सरकार तक जानती है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये एक धार्मिक ग्रंथ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। फिर भी इसे नीलावंती ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें दी गई जानकारियों से महान शक्तियों को पाया जा सकता है। इसमें जानकारी है कि कैसे पशु पक्षियों से बातें की जा सकती हैं, कैसे पेड़ों से बातें की जा सकती हैं, कैसे भूत प्रेतों से बातें की जा सकती हैं और उनसे इतिहास वर्तमान की घटनाओं की जानकारियां निकलवाई जा सकती हैं। इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये एक अद्भुत ग्रंथ है। अगर किसी को मिल जाए तो किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ है। जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है तो वो पागल हो जाता है। जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है तो वो मारा जाता है। आखिर ऐसा खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की गलती कौन करेगा? फिर भी कई महान लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ने की गलती भी की और मौत को अपना लिया। नीलावंती ग्रंथ को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, बल्कि एक यक्षिणी ने लिखा हुआ है और उसने ही इस ग्रंथ को स्थापित किया था। आइए सुनते हैं उसकी कहानी। आखिर क्यों, कैसे इस ग्रंथ को श्राप मिला। माना जाता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के घर एक बेटी ने जन्म लिया। उसकी जो बेटी थी वो और लड़कियों और लड़कों से अलग थी। बाकी जो भी बच्चे थे वो खिलौनों के साथ खेला करते थे, बाकी बच्चों के साथ खेला करते थे। लेकिन ये जो लड़की थी जिसका नाम नीलावंती था, उसे बच्चों के साथ और खिलौनों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चींटियों के साथ, छोटे छोटे जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ खेला करती थी। और उसका जो पिता था उसे ये सब देख के बहुत हैरानी हुआ करती थी कि कैसे जानवर उसके करीब आ जाया करते हैं, कैसे वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। सांप उसके साथ खेलते रहते हैं और पक्षी भी उसके पास आके बैठ जाया करते, जैसे वो उनसे बातें करती हो। अब बचपन में ऐसी हरकतें हर बच्चा करता है तो गांव वालों का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई वो जानवरों से बातें कर सकती थी। वो जो भी कहती, जानवर, पक्षी, सांप, कीड़े मकोड़े वैसा ही करते। यानी कि नीलावंती में अजीब सी शक्ति थी। वो कुदरत की हर एक चीज से बात कर सकती थी और तो और वो पेड़ों से भी बात कर सकती थी। अब धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि नीलावंती कोई साधारण इंसान नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो उसे बाकियों से अलग करता है। अब ये बात नीलावंती के पिता को भी लग गई। अब धीरे धीरे सब बदलने लगा और नीलावंती की शक्तियां और बढ़ने लग गई। वो और ज्यादा नेचर के करीब जाती गई। वो जब भी शाम होती जंगल में चली जाती और वहां रात को जानवरों से बातें करती, पेड़ों से बातें करती और धीरे धीरे वो भूतों से भी बातें करने लग गई थी। एक दिन उसके पिता ने कहा कि तुम जानवरों से बातें करना बंद कर दो बेटी, गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लग गए हैं, वो तुम्हें चुड़ैल समझने लग गए हैं। तो नीलावंती ने अपने पिता से कहा कि जो मुझे अच्छा लगता है वो ही मैं करूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तो उसके पापा ने सोचा कि गांव वाले मेरी बेटी को जीने नहीं देंगे, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं और बहुत दूर एक जंगल में अपना घर बना लेते हैं। और इस तरह से वो अब जंगल में ही रहने लगे और वहां ही खेती करने लगे। अब नीलावंती को कोई परेशान करने वाला नहीं था। नीलावंती भी खुश थी और उसके पिता भी खुश थे। अब जब नीलावंती जंगल में जाया करती तो भूत उसे जंगल में गड़े खजानों के बारे में बताने लगे और इस तरह से अब वो काफी अमीर भी हो गई थी। उनके पास अब हर चीज थी जो उन्हें चाहिए थी और उसके पापा को पता था ये सब नीलावंती के कारण हुआ था। नीलावंती जानवरों और भूतों से हर राज उगलवा लेती थी
अब वो रोज भूतों से बातें करने लगी। एक रात को एक व्यापारी एक सड़क से गुजर रहा होता है। उसे कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया और उसका सब कुछ लूट लिया और उसे मारकर वहीं पास के पेड़ के पास रख दिया। ये सब नीलावंती देख रही थी। नीलावंती उसके पास जाती है और उसे उठा के अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। नीलावंती और उसके पिता उस व्यापारी की काफी सेवा करते हैं, उसे ठीक करते हैं। एक दिन वो व्यापारी नीलावंती को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम दुनिया की बहुत सुंदर लड़की हो, तुम मेरी जीवन संगनी बन जाओ। तो नीलावंती थोड़ी देर सोच के बताती है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो व्यापारी तो पहले ही उस पे मोहित था, तो वो हर शर्त मानने को तैयार था। तो नीलावंती कहती है कि मैं हर रात को जंगल में जाया करूंगी, तुम मुझसे कभी भी नहीं पूछोगे कि मैं क्या करती हूँ, क्या करने गई थी। तो इसे सुन के व्यापारी जल्दी से हाँ कर देता है और फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। अब नीलावंती उसके गांव में जाती है जो कि जंगल के पास ही था। वो काफी खुश रहने लगे। नीलावंती दिन में तो उसके पास रहती, लेकिन रात को वो जंगल में जाती क्योंकि वो जंगल में रहना चाहती थी। अब उसे ख्याल आने लगा कि जो शक्तियां उसके पास हैं वो उस दुनिया में किसी के पास नहीं है, ताकि ये जानकारी लुप्त ना हो जाए। वो पेड़ों के मोटे मोटे पत्तों पर उस जानकारी को लिखने लगी कि कैसे जानवरों से बातें की जाती हैं, कैसे पशु पक्षियों से बातें की जाती हैं, भूतों से कैसे बातें की जाती हैं। वो हर चीज लिख रही थी। उसने हर एक चीज डिटेल में लिखी थी। ऐसे ऐसे करके वो एक ग्रंथ तैयार कर देती है जिसका नाम पड़ता है नीलावंती। इस बीच कई गांव वालों ने नीलावंती को जंगल में आते देखा था, तो उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन नीलावंती जंगल में कहीं गायब हो जाती। अब गांव में लोगों के बच्चे भी गायब होने लगे थे। गांव वाले नीलावंती पे शक कर रहे थे। एक रात को नीलावंती जंगल में जाती है और उसे एक पिशाच मिलता है। उस पिशाच ने जो जानकारी नीलावंती को दी, उसे सुन के उसके होश उड़ गए। उसने बताया कि तुम जो भूतों, जानवरों, पेड़ों और पक्षियों से बातें करती हो, ये अद्भुत शक्ति तुम्हें कैसे मिली? तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम एक यक्षिणी हो और तुम इस शरीर में फंस गई हो। तुम्हारा घर धरती पे नहीं, यक्षलोक में है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाके तुम वहां अपने लोक में जा पाओगी। पहले तो जाप करना शुरू कर दो, तभी तुम्हारे लिए वो रास्ता खुलेगा। अब नीलावंती को पता लग चुका था कि वो कौन है और अब वो अपनी दुनिया में जाना चाहती थी। तो जैसा उस पिशाच ने बताया था वो वैसा ही करने लगती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना करने लगती है और छोटे छोटे पक्षी भी अपनी बलि देने को तैयार थे। तो नीलावंती उनकी बलि चढ़ाती और उनके खून के छींटे इधर उधर डाल देती। उसे साधना का तो पता था, लेकिन अंत में क्या होगा ये पता नहीं था। गांव वाले भी उसका पीछा करते करते इस पेड़ तक पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि वो साधना करने के बाद पक्षियों की बलि देती है। अब उन्होंने वहां किसी बच्चे को तो नहीं देखा था, लेकिन उन्हें अब ये शक होने लगा कि हो ना हो यही हमारे बच्चों को मार रही है। नीलावंती की साधना पूरी हुई तो उसने देखा कि एक यक्ष उसके सामने था। उसने उसे बताया कि यहाँ पास में ही एक नदी है, जब तुम वहां पहुंचोगी तो एक कश्ती आएगी और एक शक्ति होगी जो चप्पू चला रही होगी और तुम्हें उसे एक ताबीज देना है और वो ताबीज उस कश्ती के आने के पहले वहां एक लाश पर बंधा हुआ होगा। पीछे से बहती हुई एक लाश आएगी, उसकी कलाई पर वो ताबीज होगा। तुम्हें वो ताबीज उस नाविक को देना होगा, तभी तुम उस कश्ती में चढ़ पाओगी। यक्ष ने बताया कि यह कश्ती तुम्हें इस साधना की वजह से मिली है, ये सिर्फ एक बार होगा। अगर तुम नहीं चढ़ पाई उस कश्ती में तो तुम कभी भी नहीं जा पाओगी। ये सब बोल के यक्ष वहां से गायब हो जाता है और सुबह हो जाती है। नीलावंती घर चली जाती है, लेकिन घर में उसका पति उसे शक की निगाहों से देखता है, क्योंकि गांव वालों ने
उसको सब कुछ बता दिया होता है, लेकिन शर्त के मुताबिक वो उसे कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों ने ठान लिया था कि नीलावंती को रात को पकड़ के मार देंगे, क्योंकि गांव के बच्चे काफी ज्यादा कम हो गए थे और वो नीलावंती पे शक कर रहे थे। उस रात जब नीलावंती उस जंगल की तरफ जाती है तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। और ये वही रात थी जब नीलावंती अपने लोक में जाने वाली थी, यक्ष लोक। अब नीलावंती ने आज भी एक बलि दी थी। ये देख लोग अब उसको मारना चाहते थे और गांव वालों के साथ था उसका पति। जैसे ही नीलावंती ने बलि दी तो जंगल में जोर जोर से बहुत भयानक आवाजें आने लग गई। नीलावंती समझ गई कि वो लाश अब तैरती हुई आने वाली है। वो नदी की तरफ भागती है। उसके पीछे पीछे गांव वाले भी चलने लगते हैं। अब नीलावंती लाश का इंतजार करने लगती है। तभी एक लाश पानी में तैरती हुई आती है और उसने उस लाश को पकड़ लिया। गांव वाले छुप के ये सब देख रहे होते हैं। वो उस ताबीज को खोलने लगती है तो वो ताबीज खुलता नहीं है, क्योंकि उसकी गांठ जोर से बंधी हुई थी। और नीलावंती ने अपने मुंह से उस ताबीज को खोलने की कोशिश की और झटके मारने लगी ताकि ताबीज खुल जाए। गांव वाले ये सब देख के डर जाते हैं कि नीलावंती जो है वो एक लाश को नोच नोच के खा रही है। अब जैसे ही उसने उस ताबीज को खोला, उसे वो कश्ती आती हुई नजर आई। अब जैसे ही वो उस कश्ती की तरफ भागती है, गांव वालों ने उस पर धावा बोल दिया और उसे पकड़ लिया। अब गांव वाले उसे सजा देना चाहते थे, उसे मारना चाहते थे। नीलावंती किसी तरह से वहां से जान बचा के भागती है। वो जंगल के बीच में पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी वो उस नदी के आसपास थी ताकि वो उस नाव में चढ़ पाए। तब वहां उसका पति आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है, क्योंकि जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। क्योंकि उसके पति ने उसको अपना असली रूप दिखाया था। वो इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच था, जो कि नीलावंती की शक्तियों पर मोहित हुआ था, नीलावंती पे नहीं। उसे नीलावंती का वो ग्रंथ चाहिए था जो उसने लिखा था, ताकि वो शक्तियां उसे मिलें और वो गड़े हुए खजाने ढूंढ पाए। लेकिन अब नीलावंती वो ग्रंथ देना नहीं चाहती थी। तब उसने कहा कि मैं तुमसे ये ग्रंथ लूंगा, तभी तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम ये ग्रंथ मुझे नहीं दोगी तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा, वो तुम्हें मार देंगे। उसके बाद भी मुझे ये ग्रंथ मिल ही जाएगा। अब नीलावंती के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब नीलावंती ने वो ग्रंथ थमाते हुए कहा, मैं नीलावंती इस ग्रंथ को शाप देती हूँ। जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और जो इसे पूरा पढ़ेगा वो मारा जाएगा। ये कहते ही वो ग्रंथ उस पिशाच को दे दिया और वहां से चली गई। और कहते हैं उसके बाद उस पिशाच ने उस ग्रंथ का इस्तेमाल किया और शक्ति हासिल की। लेकिन वो उस ग्रंथ को ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा था और उसका दिमागी संतुलन हिल गया और वो पागल होने लगा। उसके बाद किसी शिकारी ने उस पिशाच को मारा और उन्हें वो ग्रंथ मिला और इस तरह ये ग्रंथ आगे बढ़ता गया। ये अलग अलग हाथों में पहुंचता रहा। इसको पढ़ना आसान नहीं था, इसकी भाषा को ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। कहा जाता है कुछ लोगों ने इस महान ग्रंथ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसके बाद एक मंदिर के पुजारी को ये ग्रंथ मिला और उन्होंने उन पत्तों से इसको ट्रांसलेट करके इसे किताब में ढाला। तब जाके इसका नाम पड़ा नीलावंती ग्रंथ। क्या आप भी पढ़ना चाहोगे इस किताब को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।